बड़ा सियन के पुस्तक से 461 में। भेजो वर्षा को पूरी करने प्रतिज्ञा को, गर्जन के साथ आने दो, गर्जन के साथ आने दो। एलिया ने जब पुकारा, आकाश हो गया काला। एलिया ने जब पुकारा, आकाश हो गया काला। भारी वो वर्षा भूमि पर बरसी, भारी वो वर्षा भूमि पर बरसी। वैसे ही प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो। प्रभु जी भेजो वर्षा को पूरी करने प्रतिज्ञा को, गर्जन के साथ आने दो, गर्जन के साथ आने दो। आखिरी वर्षा के समय में वर्षा को पृथ्वी पर भेजो, आखिरी वर्षा के समय में वर्षा को पृथ्वी पर भेजो। प्रत्येक खेत पर फसल उगे, प्रत्येक खेत पर फसल उगे। गर्जन के साथ आने दो, गर्जन के साथ आने दो। प्रभु जी भेजो वर्षा को पूरी करने प्रतिज्ञा को, गर्जन के साथ आने दो, गर्जन के साथ आने दो। प्रभु जी अपने मिरास पर बड़ी आशीष से उंडेलो, प्रभु जी अपने मिरास पर बड़ी आशीष से उंडेलो। प्यास के कारण थके हुए हम, प्यास के कारण थके हुए हम, बल दो हमें स्थिर करो, बल दो हमें स्थिर करो। प्रभु जी भेजो वर्षा को पूरी करने प्रतिज्ञा को, गर्जन के साथ आने दो, गर्जन के साथ आने दो। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। आज का दिन के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया सबरे के समय में परिवार के नाई मिल के प्रभु के चरण पे आने के लिए, और स्तुति के हमारा बहन को स्तुति गाने में प्रभु ने सहायता किया। आज सोमवार का दिन है, थोड़ा वचन हम देखेंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। एक दो भाई बहन प्रार्थना करेंगे, उसके पहले पढ़ेंगे वचन किताब उसका 86 अध्याय, वचन की किताब उसका 86 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 1 और 6 पढ़ेंगे, 1 और 6 को। हे हवा, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। हे हवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कर रहा है और कहता है, हे यहोवा, कान लगा मेरी सुन, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूं। मैं
परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करने से पहले दाऊद राजा कहता है कि मैं बहुत ही दीन हूं, मैं बहुत ही दरिद्र हूं, मैं मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है। और 6 पद में कहता है कि हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने की ओर से ध्यान दे। तो यहाँ पर शब्द आया हुआ है गिड़गिड़ाना। तो हम और आप भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है कि हमारा परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। अगर हम देखा जाए तो हम और आप उसके सामने आने का योग्यता हमारे अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम और आप हमारे परमेश्वर के सामने बड़े हियाव के साथ में आ सकते हैं। लेकिन हम जब प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो हमें कुछ बातों पर ध्यान करना है, क्योंकि हम ऐसे ही उड़ के हमको चले आना नहीं है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर के पास में हम मांगने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि साधारण सा एक सिंपल सी बात है ये, है ना। हम किसी के सामने हम आने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को उसके अनुसार हमको तैयार करते हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है, या हम किसी को मिलने जा रहे हैं, कोई बड़े आदमी को मिलने जा रहे हैं, तो हम अपने आप को तैयार करते जाने के लिए, मुझको मिलने के लिए। और बहुत सारी बातें हम पहले सोचते रहते हैं कि हम मैं ये बोलूंगा, मैं वो बोलूंगा करके। तो यहाँ पर भी हम प्रभु के सामने मांगने के लिए आए प्रियो। हम ऐसे ही उठ के, है ना, एक रैंडमली या एक लापरवाही के साथ में हमें प्रभु के सामने नहीं आना है। हमें बड़े डर भय के साथ में, आदर के साथ में, भक्ति के साथ में, और अपने आप को यीशु मसीह के लहू की तरह पवित्र करते हुए हमें प्रभु के पास में आना है और हमें प्रार्थना करना है। हमें प्रार्थना करना है। कैसे प्रार्थना करना है? गिड़गिड़ाना है। यहाँ पर दो बातें कहता है पर भजन संघ दाऊद कहता है, दो विषय के बारे में वो प्रार्थना करता है, और हमें और आपको भी ऐसा ही प्रार्थना करना है। पहला प्रार्थना क्या है मालूम है? 86 अध्याय में आएंगे, क्योंकि ये प्रभु का वचन कहते, देखिए 86 अध्याय का पहला 5 पढ़ेंगे पहला। क्योंकि हे प्रभु, तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो किसी कभी का कोई बुरा नहीं करता है, बुरा नहीं सोचता है, और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करता है। मतलब हम अपने आप को नम्र और दीन बना के, अपने आप को दीन बना के हम जब प्रभु के सामने आते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, हमारे भूल गलती को क्षमा करता है, हमारी अयोग्यता को दिखता नहीं है, और अपने क्षमा करने का उनका जो गुण है उसको उसके द्वारा हमको ढांपते हुए हमें और आपको प्रभु के सामने आने का योग्य बनाते हैं। और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए अति करुणामय परमेश्वर है। जितने भी परमेश्वर को पुकारते हैं, हर एक विश्वासियों के लिए वो करुणामय परमेश्वर है। क्या लिखा है वहां पर? जितने तुझे पुकारते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जितने मतलब सब आएंगे उसमें, छोटा बड़ा, काला गोरा, धनी गरीब, ऊंच नीच, है ना, और कोई नहीं, सब जितने तुझे पुकारते हैं सबों के प्रति तू अति करुणामय परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण है प्रिय। वो किसी का भेदभाव नहीं करता है, वो हमारे मन को देखता है प्रिय। आप कौन सा मन से प्रभु के पास में आए हो। हमारा संसार का जो स्टेटस है वो नहीं देखता है, हम संसार में कैसे जीते हैं, हमारा क्या रुतबा है, कितना पैसा है, कितना, वो सब नहीं देखता है। परमेश्वर हमारे मन को देखता है। देखिए पहला सामुएल की किताब में, पहला सामुएल, परमेश्वर हमारे मन को देखता है। हम किस भाव से, किस भक्ति से, कैसे आदर के साथ में हम प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए आए, हमारा मन को हमारा परमेश्वर देखता है। देखिए 16 अध्याय में आए, पहला सामुएल की किताब 16 अध्याय, पहला सामुएल 16 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे वचन 8 पद में होगा। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। 7 वचन में
कितना? सात 7। सात सात 16 का परंतु 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखिए ऊपर क्या बोलता है, तुम लोग मनुष्य लोग बाहर का देखते हो, बाहर का शरीर वो तो लंबा चौड़ा है, हट्टा कट्टा है, गोरा है, चिकना है, हाँ ऐसा हम देखते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, हम बाहरी रूप को देखकर हम लोग न्याय करते हैं, वो तो अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, पैसे वाला आदमी है ना, ज्ञानी आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, शायद परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और प्रभु क्या बोलता है, प्रभु बोलता है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। परमेश्वर का देखना हमारा ऐसा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हमारा परमेश्वर हमारे मन को देखता है। प्रियो, हमारा मन कैसा है, आप भले कैसा भी क्यों ना हो, हम भले कैसा भी क्यों ना हो, हमारा मन हमारे प्रभु की ओर कैसा है वो देखता है। इसलिए सच्चे मन से, नम्र मन से, दीन होके हम प्रभु के शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रियो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पर अपने पाठ में आएंगे, दाऊद 2 विषय के लिए प्रार्थना करता है, हमें भी ऐसे ही प्रार्थना करना है। 2 विषय के लिए करता है। भजन का किताब 86 अध्याय उसका 11 वचन में पढ़ते हैं, उसमें 2 विषय के लिए दाऊद राजा प्रार्थना करता है। यहाँ पर हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हमारा आपका प्रार्थना भी आज के दिनों में ऐसे ही होना चाहिए। दाऊद राजा पहला बोलता है, हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा। संसार में आज बहुत सारे मार्ग है प्रिय भाई। शैतान ने हमारे सामने बहुत सारे मार्ग खोल दिया है। हम आज गड़बड़ी में है, हम आज कंफ्यूज है कौन से मार्ग में चलना है। आज मसीह के लोगों में भी हम देखते हैं प्रिय भाई बहन, आज हमारे आपके लिए ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, हे परमेश्वर, मुझे अपना मार्ग दिखा जिस पर मैं चलूं। आज हमें ये प्रतिदिन हमें प्रार्थना करना है, आज व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, मंडलिक रूप से। और जब भी आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, आज इतना विशाल संसार में जहां पर पाप अधर्म इतना बड़ा हुआ है, जहां पर अशांति है, गड़बड़ी है, समस्या है, काटमार है, लड़ाई झगड़ा है, तमाम बातों में परमेश्वर मुझे आपका मार्ग दिखाइए जहां पर मैं चल सकूं और आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे भेंट करने के लिए, है ना, आपके आगमन के लिए मैं तैयार हो सकूं। प्रभु ऐसा मार्ग मुझे दिखा करके हमें प्रार्थना करना है। दूसरा प्रार्थना क्या बोलता है, दूसरा प्रार्थना है, और मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भाई मानूं। मेरा हृदय को ऐसा एक कर दे। संसार में तमाम बातें हैं, संसार में तमाम चिंताएं हैं, संसार में तमाम गड़बड़ी है, परिवार में चिंता है। इसलिए आज हमारे मन क्या है, एक चित्ता नहीं है। मन क्या है, विचलित है। मन क्या है, शोकित है। मन हमारा भयभीत है। इसलिए आज हमारे जीवन में परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय नहीं है। और दाऊद कहता है, मुझको एक चित्त कर, मेरा हृदय को एक कर दे प्रभु, ताकि मेरा हृदय यहाँ हुआ मेरा हृदय कोई क्या बोलता है उसको, मेरा हृदय यहाँ हुआ न भटके। मेरा हृदय को एक चित्त कर। आज हमारे अंदर प्रभु का डर क्यों नहीं, प्रभु का भय क्यों नहीं? मालूम है हमारे मन चित्त में नहीं है। हमारे मन एक चित्त यूनाइट, हमारा हृदय यूनाइट नहीं है, एक चित्त नहीं है। हमारा मन पूरा बिखरा हुआ है, यहाँ सोचते हैं, वहां सोचते हैं, हम तमाम मदद सोचते हैं। इसलिए आज हमारे आपके जीवन में परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय नहीं है। मैं बड़ा दुख के साथ में मैं कहता हूं, कल भी हमारे बोरोली मंडली में हम लोग इकट्ठा होते हैं संडे के दिन को। वहां पर मैं देखा काफी लोग हम आते हैं, लेकिन वो भीड़ में
परमेश्वर का डर और परमेश्वर का भय को वहां पर हम नहीं देखते हैं। ये बड़ी दुख की बात है प्रिय भाई बहन। हमारे पाल घर में मैं कितनी बार बोलता हूँ, पाल घर में भी हमारे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय होना चाहिए। इसलिए बहुत बहुत आदमी भर के आदमी मंडली में है, वो कोई मायने नहीं रखता है प्रिय भाई। हमारा जो हम वहां पर इकट्ठा होते हैं, पाल घर में हो, बोरेली में, कहीं भी हो, हम जो लोग इकट्ठा होते हैं, सबसे बड़ी बात है कितना डर और भय के साथ में हम प्रभु के घर में आते हैं, प्रभु के घर में आराधना करते हैं, प्रभु के घर में प्रार्थना करते हैं। दाऊद कहता है, मेरा मन को एक चित्त कर प्रभु, ताकि मैं आपका भय मानूं। ऐसा प्रार्थना हमें और आपको करना है प्रिय भाई बहन, क्योंकि इन दिनों में दो बातें। पहला बात, प्रभु मुझे आपका मार्ग दिखा, मैं किस पर चलूं ताकि मैं आपसे मिल सकूं, आपके आगमन के लिए मैं तैयार हो सकूं। दूसरा, मेरा हृदय को एक चित्त कर दे ताकि मैं आपका भय मानूं। और परमेश्वर का भय सबसे बड़ा धन है प्रिय भाई। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रभु का डर, प्रभु का भय हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। इसलिए प्रभु सहायता करे ऐसे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु को अनुग्रह दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, एक प्रार्थना करेंगे। हमारे एक मिनट